Question number 14, exercise 9.1, height and distance. Third video is on height and distance. A girl 1.2 meter tall spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. Suppose this is the position of the girls whose height is 1.2 meter. She observe a balloon at the height of 88.2 meter from the ground. ये ग्राउंड है. ये बैलून B1 ले लिया. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून जो उसने ऑब्जर्व किया तो वो यहाँ पे है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दिया हुआ है, नेचुरली विद द हॉरिजॉन्टल होगा, इज 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद ये बैलून B2 पे पहुंच गया और एंगल ऑफ एलिवेशंस इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon during this intervals. मीन्स अगर जो मैंने यहाँ B इसको कहा है, इसको C कह देता हूँ, इसको D कह देता हूँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको CD निकालना. तो सबसे पहले तो हाइट B1C निकाल लेते हैं, दैट इज 88.2 माइनस 1.2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 87 मीटर. मीन्स ये जो हाइट है वो 87 मीटर है. अब इन ट्राइंगल्स BD एंड B2 ले लेते हैं, बड़ी ट्राइंगल्स. आप यहाँ से BD निकालना चाहते हैं न्यूमरेटर में और B2D शुड बी इन डिनोमिनेटर. BD जो न्यूमरेटर में होगा, ये एंगल 30 डिग्री है. दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, and this is nothing but that is cot 30 degree and its value is √3. It means BD is nothing but 87 √3 meter. In small triangles B, B1 and C, same BC upon B1C is adjacent side upon opposite side, is cot 60 degree, is 1 by √3. So this implies BC is equal to 87 by √3 meter. Now therefore CD will be equal to BD minus BC. 87 of √3 minus 87 by √3. 87 by √3, 87 common √3 LCM, 3 minus 1. तो 87 into 2 into 3 upon √3, 3 से rationalize. 29, 58 √3 meter is the distance. So this is your question number 14.
Let me take question number 15. A state highway leads to the foot of the tower. ये कोई टावर है, फुट ऑफ द टावर ए है, ये स्टेट रोड है जो इसकी तरफ आती है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। इस कार को ऑब्जर्व किया उसने और एंगल उसको 30 डिग्री मिला। सिक्स सेकेंड लेटर, इस पॉइंट को आप बी कह सकते हैं। 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज टू बी 60 डिग्री, बिकॉज ये एंगल यहां से यहां तक 60 डिग्री हो जाएगा। टाइम टेकन बाय द कार टू रीचेज द फुट ऑफ द टावर। मान लेते हैं AC डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x लेट कर लेते हैं। टावर की हाइट h लेट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल्स A, M and C, H upon Y is opposite side upon adjacent side, is tangent 60 degree, is root 3. तो दिस implies H is equal to root 3 of Y. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। Now in triangles ABM, H divided by X plus Y is opposite side upon adjacent side is tangent 60 degree, is 1 by root 3. Now from here H is equal to X plus Y divided by root 3. यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं h अपॉन रूट 3। और यहाँ से मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x प्लस h बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, तो रूट 3h इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3x प्लस h, दैट इज 2h इज इक्वल टू रूट 3, तो x इज इक्वल टू 2h बाय रूट 3। इसको नंबर 2 कह देते हैं। यहां से हमने y की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम y। अब देखिए x डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 होता है, इज h upon x second, and y distance traveled into y। अब y की वैल्यू भी पुट कर दो h बाय रूट 3 और x की वैल्यू भी पुट कर दो 2h बाय रूट 3। आंसर इज 3 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। x डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इन 6 सेकेंड
यूनिट डिस्टेंस 6/x और y डिस्टेंस इनटू y की वैल्यू मैंने पुट कर दी h/√3, x की वैल्यू पुट कर दी 2h/√3, कैंसिल h कैंसिल, आंसर इज 3 सेकेंड। मीन जिस क्वेश्चन में हमने इस बात का ध्यान दिया कि हम x में सॉल्व कर लें और y में सॉल्व कर लें, और दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ताकि उसने ये पूछा कि टावर तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा C से A तक, तो आप कहेंगे दैट टाइम विल बी टेकन एज 3 सेकेंड। यहाँ आंसर ऐसे दे सकता है, टाइम टेकन बाय द कार C टू रीच A, टाइम टेकन बाय द कार C to the foot of the tower is equal to 3 सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the towers and in the same straight lines is complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Angle of elevation of the top of the towers from the 2 points on the same straight road A or B or C are complementary. Angles are complementary mean if this angle is theta, this angle will be 90 degree minus theta. Complementary means sum of two angles is 90 degree. अब एक से डिस्टेंस आपको 4 मीटर दिया हुआ है, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। हाइट h आप ले सकते हैं, तो इन ट्राइंगल्स ABC h/BC means opposite side upon adjacent side is equal to tangent theta. This implies h/4 is equal to tangent theta. Call this is 1. And in triangles इसको A1 कह लो, A1 A and C h upon A1 C, that is opposite side upon adjacent side is equal to tangent of 90 degree minus theta. टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस में नहीं है, शायद ये क्वेश्चंस भी ना रहे, पर चलो अब हो गया तो कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का स्टेप लगेगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, h²/36 लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को राइट से, मीन टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो टेंजेंट थीटा कॉट थीटा 1 आ जाएगा, h² इज इक्वल टू 36, h विल बी इक्वल टू 6, दिस मीन हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये 3 क्वेश्चंस ये हैं, और 7 आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, तो 7 एग्जाम्पल्स और 3 ये 10 क्वेश्चंस ये आज कंप्लीट करने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाइट एंड डिस्टेंस। टोटल हमने आपको 23 सम्स इसमें कराए हैं।
तो ये सम आप कंप्लीट करेंगे तो हाइट डिस्टेंस आप ये करें। सेकंड फेज में जब हम रिवीजन करेंगे तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी डिस्कस करेंगे।